जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। द्वितीय प्रथम अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आज हम 37वां श्लोक पढ़ेंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् मने अतएव माधव स्वबान्धवान्, हे माधव स्वबान्धवान् अपने ही बंधु बांधवों धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को हन्तुम मारने के लिए वयम न अर्हा हम योग्य नहीं हैं। ही मने क्योंकि स्वजनम हत्वा अपने ही कुटुंब को मारकर, अपने ही परिवार को मारकर, अपने ही लोगों को मारकर कथम सुखिनः स्याम हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए ही समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। तो अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभोपहत चेतसः लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए एते ये लोग कुलक्षयकृतं कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को च और मित्रद्रोहे पातकम न पश्यन्ति मित्रों से विरोध करने में पातकम पाप को न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, तो भी जनार्दन हे जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को प्रपश्यद्भिः जानने वाले अस्माभिः हम लोगों को अस्मात् पापात् इस पाप से निवर्तितुम हटने के लिए कथम क्यों न नहीं गेयम विचार करना चाहिए।
यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधनादि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे ये देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अब अर्जुन बता रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं अधर्मः अभिभवति उत। ये पदच्छेद। क्योंकि कुलक्षये कुल के नाश से सनातनाः कुलधर्माः सनातन कुलधर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे धर्म के नाश हो जाने पर कृत्स्नं संपूर्ण कुलम कुल में अधर्मः उत पाप भी अभिभवति बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। अब फिर प्रश्न है कि धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। 5 हेतु उत्तर है। 5 हेतु कारण ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर एक है, ईश्वर का भय, दूसरा शास्त्र का शासन, तीसरा कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, और चौथा है राज्य का कानून और पांचवा है शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है
एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के, परिवार के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है, तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बताते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् पाप के अधिक बढ़ जाने से कुलस्त्रियः कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरः जायते वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्मयुक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं, या उससे द्वेष करते हैं, या उसकी मजाक उड़ाते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है, वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडो ददक्रिया। संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिंडो ददक्रियाः। संकरः, और वह संकरः वर्ण संकर, कुलघ्नानां च कुलघातियों को, और कुलस्य कुल को नरकाय नरक में ले जाने के लिए एव माने ही होता है। लुप्त पिंडो दक क्रिया, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात
श्राद्ध और तर्पण से वंचित। येषां पितरः ही पतन्ति, इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुलघाती किनको कहा गया है और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्धादि में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने के कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्म से अभिभूत व्याप्त होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न कर रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता, तब उनका पतन हो जाता है। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैः एतैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। एतैः वर्णसंकरकारकैः दोषैः, इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलग्नानां शाश्वताः, कुलघातियों के सनातन, कुल धर्मा कुल धर्म च और जाति धर्मा उत्साद्यन्ते, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से किन दोषों की बात कही गई है? प्रश्न है। उत्तर, उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण हैं। वे दोष हैं कुल का नाश, पहला कुल का नाश, दूसरा कुल के नाश से कुल धर्म का नाश, तीसरा पापों की वृद्धि, और चौथा है पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचारादि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। प्रश्न फिर, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है? ये प्रश्न हो सकता है कि सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपयुक्त दोषों से इनका नाश कैसे हो सकता है।
वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातनाः विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वताः विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकरता कारक दोष बढ़ जाते हैं, तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, इस पर अब कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवति त्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा। जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्याणाम, मनुष्यों का अनियतम, अनिश्चित काल तक नरके वासः भवति, नरक में वास होता है। इति अनुशुश्रुमा, ऐसा हम सुनते आए हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन्हें सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभी पाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्यं सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यताः। अहो हा बत शोक है, खेद है, वयम हम लोग बुद्धिमान होकर भी महत पापम कर्तुम महान पाप करने को व्यवसिताः तैयार हो गए हैं। यत जो राज्य सुख लोभेन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम स्वजनों को हंतुम मारने के लिए उद्यताः उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं। हाँ खेद है, दुख है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अहो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? अहो अव्यय यहाँ आश्चर्य का द्योतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं,
और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम मुझ अशस्त्रम शस्त्र रहित एवं अप्रतीकारम सामना न करने वाले को शस्त्रपाणयः शस्त्र हाथ में लिए हुए धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र रणे हन्युः रण में मार डालें तो तत् में क्षेमतरम वह मारना भी मेरे लिए क्षेमतरम माने कल्याणकारक होगा, अधिक कल्याणकारक होगा, अधिक अच्छा होगा। भवेत माने होगा। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी प्रक्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसीलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले कि संख्ये रणभूमि में शोक से उद्विग्न मानसः मन वाला अर्जुन एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर सशरम बाण सहित चापम धनुष को विसृज्य त्याग कर रथोपस्थे रथस्य उपस्थे रथ के पिछले भाग में रथ के पीछे उपाविशत बैठ गया।
रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ संजय कह रहे हैं कि इस विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत। भगवान के पवित्र नाम स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद है। इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्णार्जुन संवादे योगो नाम कहा गया है। बोल कृष्णार्पणमस्तु। बोल भगवान कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।